कोई भी इमारत, चाहे वो कितनी भी विशाल क्यों ना हो, उसकी शुरुआत ईंटों या सीमेंट से नहीं होती। नहीं, उसकी शुरुआत होती है नंबर से, एक सटीक प्लान से, एक ब्लूप्रिंट से। सवाल तो बड़ा दिलचस्प है ना? और इसका जवाब वो आज के हमारे टॉपिक के बिल्कुल सेंटर में है। हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन की दुनिया में नापतौल यानी मेजरमेंट की। और जवाब है 1-1 घन मीटर करके। सुनने में शायद सिंपल लगे, पर असल में हर बड़ी चीज की शुरुआत इन्हीं छोटी छोटी बेसिक यूनिट से होती है। और आज हम इन्हीं यूनिट्स की कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक तरह की सीक्रेट लैंग्वेज है, एक कोड है जो बिल्डर्स और इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं कागज पर बने नक्शों को असलियत में बदलने के लिए। तो ये जो टेबल है, इसे सिर्फ एक लिस्ट मत समझिए। ये कंस्ट्रक्शन की दुनिया का रोज़ेटा स्टोन है, एक ऐसी चाबी जो इस पूरे काम के पीछे के लॉजिक को खोल देती है। इसकी हर एक लाइन हमें बताती है कि कोई चीज़ कैसे बनेगी और सबसे ज़रूरी, उसकी कीमत कैसे तय होगी। कोई भी बड़ी इमारत हमेशा जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे से शुरू होती है। मतलब सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है जमीन तैयार करना और नींव डालना। यहीं से असल में कहानी शुरू होती है। तो होता क्या है? सबसे पहले तो नींव के लिए खुदाई होती है, मतलब मिट्टी निकाली जाती है। इसे हम नापते हैं क्यूबिक मीटर में। फिर उस नींव को मजबूत बनाने के लिए उसमें स्टील की छड़ें डाली जाती हैं और उन्हें तौला जाता है क्विंटल में। देखिए, लॉजिक बिल्कुल सीधा है। एक तरफ हम उस जगह को नाप रहे हैं जो खाली की गई, यानी मिट्टी का वॉल्यूम, और दूसरी तरफ हम उस चीज का वजन कर रहे हैं जो भरी जा रही है, यानी स्टील का मास। एक वॉल्यूम, दूसरा वजन। तो ठीक है, हमारी नींव तैयार है। अब बारी है ऊपर की तरफ बढ़ने की। अब हम उस ढांचे को खड़ा करेंगे जो पूरी इमारत को उसका शेप और उसकी असली ताकत देगा। और यहाँ पर दो बहुत ही जरूरी चीजें सामने आती हैं। पहली है शटरिंग, जो एक तरह का सांचा है जो शेप देता है, और दूसरा है कंक्रीट, जो उस सांचे में भरकर उसे ठोस रूप देता है। शटरिंग को ऐसे समझ सकते हैं कि ये गीले कंक्रीट के लिए एक टेम्पररी ढांचा है। जब तक कंक्रीट सूखकर सख्त नहीं हो जाता, ये उसे संभाले रखता है। इसी से तय होता है कि हमारी दीवारें, छतें और बीम कहाँ और कैसे बनेंगी। और यहीं पर वो लॉजिक फिर से सामने आता है। जो सांचा है यानी शटरिंग, उसकी सतह को नापा जाता है स्क्वायर मीटर में। क्यों? क्योंकि वो एक सरफेस एरिया है। और फिर उस सांचे के अंदर जो कंक्रीट भरा जाता है उसे नापा जाता है क्यूबिक मीटर में, क्योंकि वो एक वॉल्यूम है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प चीज देखते हैं। एक ही एलिमेंट, जैसे कि एक दरवाजा, उसको बनाने में भी दो अलग अलग तरह की मेजरमेंट यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं। ये कमाल का है। तो बात यह है कि जो मोटा 3D फ्रेम है, जिसे हम चौखट कहते हैं, उसे नापा जाता है वॉल्यूम में, यानी क्यूबिक मीटर में। लेकिन उसके अंदर जो फ्लैट दरवाजा लगता है उसे नापा जाता है एरिया में, यानी स्क्वायर मीटर में। वॉल्यूम वर्सेस एरिया का ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो ढांचा खड़ा हो गया। अब बारी है उस कंक्रीट के शेल को एक घर में बदलने की। अब हम बात करेंगे उन फिनिशिंग टचेस की, उन सर्फेसेस की जिन्हें हम रोज देखते हैं, छूते हैं। अब यहाँ एक पैटर्न पे गौर कीजिए। फ्लोरिंग हो, टाइल का काम हो या फिर दीवारों पर पेंटिंग, ये सारे काम क्या कर रहे हैं? ये किसी न किसी सतह को, किसी सरफेस को कवर कर रहे हैं। और इसीलिए इन सबको एक ही यूनिट में नापा जाता है, स्क्वायर मीटर्स। तो यहाँ एक सिंपल सा रूल बन जाता है। जब भी किसी सरफेस पर कोई परत चढ़ाई जा रही हो, चाहे वो प्लास्टर हो, पेंट हो या टाइल्स, उसे लगभग हमेशा स्क्वायर मीटर में ही नापा जाएगा। और ये एक छोटी सी बात कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को समझने में बहुत मदद करती है। लेकिन रुकिए, हर चीज एरिया या वॉल्यूम में नहीं नापी जाती। कुछ चीजों के लिए एक और भी आसान तरीका है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, और वो है सीधी साधी गिनती। जैसे दरवाजे और खिड़कियों में लगने वाली छोटी छोटी चीजें, कब्जे हो गए, बोल्ट्स हो गए, हैंडल्स हो गए, इनके लिए हमें उनके वजन या साइज से मतलब नहीं है। हमें बस ये जानना है कि ये कितनी चाहिए, तो इन्हें बस गिना जाता है नंबर्स में। सिंपल और एकदम इफेक्टिव। तो सवाल ये उठता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये जो अलग अलग यूनिट्स का सिस्टम है, ये पूरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए इतना क्रिटिकल, इतना अहम क्यों है आखिर? क्योंकि ये यूनिट सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक तरह से भाषा है। ये भाषा है एक्यूरेसी की, एफिशिएंसी की और क्लियर कम्युनिकेशन की। सही बजट बनाने से लेकर
सही मात्रा में सामान ऑर्डर करने तक, और ये पक्का करने तक कि आर्किटेक्ट से लेकर मजदूर तक सब एक ही बात समझ रहे हैं। इनके बिना कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट सच में लगभग नामुमकिन है। ये जो बात है ना, ये सब कुछ कह देती है। माप पहला कदम है जो नियंत्रण और अंततः सुधार की ओर ले जाता है। यदि आप किसी चीज को माप नहीं सकते तो आप उसे समझ नहीं सकते, और ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर ही नहीं, जिंदगी की हर चीज पर लागू होता है। तो अगली बार जब किसी कमरे में कदम रखे तो सिर्फ दीवारों को मत देखिए, उसके पीछे छिपे स्क्वायर मीटर्स में नापे गए प्लास्टर और पेंट को देखिए। फर्श पर सिर्फ चलिए मत, उसके नीचे लगे स्क्वायर मीटर टाइल्स के बारे में सोचिए। हर चीज के पीछे एक नंबर है, एक ब्लूप्रिंट।